ये था माप एक सुरंग का जिसे 8 लोग मिलकर खोद रहे थे। जाहिर है एक धमाकेदार, दबंग और दिल को दहला देने वाली डकैती होने जा रही थी। कौन थे ये 8 लोग जो इस डेयर डेविल जुर्म को करने निकल पड़े थे, जहां हर कदम सीधे उनकी कब्र में जा सकता था। चोरियों में माहिर रणदीप धैया इस गिरोह का एकमात्र हिस्ट्री शीटर था। मजरू सुल्तानपुरी साहब की इन अमर पंक्तियों का इस केस में एक अलग मतलब निकलता है। लेकिन यहां वो जानिबे मंजिल कोई नेक काम नहीं था, बल्कि उसकी मुस्कुराहट, उसकी मासूमियत, उसकी निर्दोष शरारतें सबका दिल जीत लेती थी। प्रिया का पिता सूर्य विश्वकर्मा एक दिहाड़ी मजदूर था। सुलेखा और सूर्य विश्वकर्मा की शादी के 5 साल बाद प्रिया का जन्म हुआ था। प्रिया में ही जैसे उनकी पूरी दुनिया समाई थी। प्रिया के माँ बाप दोनों काम पर जाते थे, इसलिए प्रिया दिन भर अपने नाना नानी के घर पर रहती थी। लेकिन एक शाम इस मासूम बच्ची के साथ एक अनहोनी घटना घटी। प्रिया को किडनैप हुए लगभग 1 दिन हो गया था, लेकिन पुलिस की इतनी कोशिशों के बावजूद भी इस संवेदनशील केस में उन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। इस बच्ची का मामला बहुत सेंसिटिव है, वो स्पेशल चाइल्ड है। अगर उसे कुछ हुआ तो हमारी पुलिस फोर्स के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। कविता को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, पुरुषोत्तम और कविता को धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। कविता इस वक्त काफी मानसिक तनाव में है और अपने किए पर पछता रही है। प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद और अमानवीय है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय। और समाज का निर्माण इसलिए हुआ ताकि इंसान को इंसान का साथ रहे, हमारी जिंदगी में खालीपन ना आने पाए, हमें अधूरेपन का एहसास ना हो। पर हर पल बढ़ती आबादी में हम अकेले होते जा रहे हैं और इस अकेलेपन को भरने के लिए टीवी देखते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, अपने आप को बिजी रखने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा खालीपन नहीं भरता तो हम नया दोस्त, नई जॉब, नए रिश्ते, नई जगह तलाशते हैं। सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। ना होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलके बाद दिल अपराध के बीज बोने से पहले अक्सर गलतफहमी, झूठ और फरेब के गड्ढे भी खोदे जाते हैं। सुजाता भी ऐसे ही किसी धोखे का शिकार हुई थी। उसका अतीत और वर्तमान एक जटिल पहेली था जिसकी हर परत में एक राज। प्रियांक की उपेक्षा, कार्तिक का विश्वासघात और मयूरी की गलतफहमी का शिकार होने के बाद सुजाता की जिंदगी में सिर्फ तन्हाई थी। हमारा अकेलापन हमारे अपने ही दूर कर सकते हैं, इसलिए अपनों से इतना दूर कभी ना हो कि उनकी जगह कोई अपराधी ले ले। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।